फरीशत फूफो पूरी रात बेचैन रहती है। उन्हें यकीन हो चुका था कि कमाल न सिर्फ शायला से झूठ बोल रहा है बल्कि वह सबको धोखे में रखकर अपनी अलग ही दुनिया बसा रहा है। अगली सुबह वह फैसला करती हैं कि अब मजीद खामोश रहना दुरुस्त नहीं। वो शायला को अपने कमरे में बुलाती हैं और निहायत संजीदगी से कहती हैं, शायला तुम दूसरों के घरों को तोड़ने में लगी हुई हो, लेकिन तुम्हें खबर भी नहीं कि तुम्हारा अपना घर तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है। शायलम पहले तो उनकी बात को मजाक समझती है, मगर जब फरहत फूफो उसे बताती है कि उन्होंने अपनी आंखों से कमाल को किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत भरी बातें करते सुना है तो शायला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शायलन फौरन कमाल के पास जाती है और गुस्से से पूछती है, सच बताओ कल रात तुम किससे बात कर रहे थे? कमाल एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शायला उसकी एक नहीं सुनती। दोनों के दरमियान सख्त झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी ऊंची आवाजें सुनकर घर के बाकी अफराद भी बाहर आ जाते हैं। फरहत फूफू सबके सामने कह देती हैं, मैंने खुद कमाल को किसी उष्ना नाम की लड़की से मोहब्बत के वादे करते सुना है। यह सुनते ही शायला के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो पहली बार महसूस करती है कि जिस शख्स के कहने पर वो उदरान और समीन की जिंदगी में जहर घोलती रही, वही शख्स उसके साथ बेवफाई कर रहा है। कमाल गुस्से में सपर बरसने लगता है, मगर उसके चेहरे की घबराहट साफ बता रही होती है कि हकीकत वही है जो फरहत फूफू ने बयान की। दूसरी तरफ इदरान ये सब देखकर खामोशी से समीन की तरफ देखता है। उसे एहसास होने लगता है कि समीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया, जबकि दूसरों ने सिर्फ नफरत और साजिशें की। वो पहली बार दिल ही दिल में समीन से माफी मांगता है कि उसने उस पर कभी एतमाद नहीं किया। इसी दौरान इरहा दौड़ती हुई समीन के पास आती है। इसका हाथ पकड़कर कहती है, समीन आंटी, आज से मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? समीन की आंखें नम हो जाती हैं। वो इराहा को सीने से लगाकर कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मंजर देखकर इदरान के दिल में समीन के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। मगर इसी लम्हे घर की घंटी बजौती है। दरवाजा खुलता है तो सामने एक नौजवान खातून खड़ी होती है। उसे देखते ही कमाल के चेहरे का रंग हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उष्ना थी और उसके हाथ में कुछ ऐसी तस्वीर और सबूत थे जो कमाल की सारी हकीकत सबके सामने लाने वाले थे। उष्ना को दरवाजे पर देखते ही कमाल के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती हैं। वह फौरन आगे बढ़कर उष्ना को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उष्ना उसका हाथ झटकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। घर के तमाम अफराद हैरत से उसे देखने लगते हैं। उन्हें निहायत पुरातत्माद लहजे में कहती है, आज मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं बल्कि सच सामने लाने आई हूँ। कमाल घबरा कर कहता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। यह झूठ बोल रही है, लेकिन उष्ना अपने बैग से मोबाइल फोन निकालती है और सबके सामने कमाल के भेजे हुए पैगाम, तस्वीर और वॉइस नोटिस चला देती है। इनमें कमाल मोहब्बत के वादे कर रहा था और शायला से तलाक लेकर उष्ना से शादी करने की बातें भी कर रहा था। यह सब सुनकर शायला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद